साड़ी का धंधा बहुत ख़राब चल रहा है। मतलब कि ये मटेरियल जो आता है दिन का दिन महंगा हो चला जा रहा है। महाजन से जौन बा कारोबार के करते हैं, लेकिन मजदूरी भी नहीं आ रही है इसमें। एकदम कर्जे में फंसे हुए हैं, रात भर नींद नहीं आ रहे हैं। कभी कभी तो आठ बार खुलता है कि जहर खा ले मर जाएं। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम अगर 14 घंटा 15 घंटा काम करेंगे तो 300 पाएंगे। 300। अब बताइए, हमारे पास 3 बेटियां हैं, क्या खर्चा मेरा चलेगा? बनारस का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले बनारस की बनारसी साड़ियाँ, बनारसी दुपट्टे, बनारसी सूट, यही तस्वीर एक उभर के आती है। बनारस की साड़ी, बनारसी दुपट्टे, बनारसी सूट की चर्चा पूरे देश में रहती है और जो भी बनारस आता है वो बनारस की साड़ियों को ज़रूर खरीदता है। बनारस के हैंडलूम्स में जाके देखता है कि कैसे बनारस की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ कैसे बनती हैं। आज हम भी बनारस में आए हैं और बनारस शहर में एक ब्लॉक में आए हुए हैं और एक हैंडलूम में खड़े हुए हैं। इस हैंडलूम को यहाँ के एक जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने लगवाया है। हम जिस गांव में हैं वहाँ पे पहले 35 हैंडलूम्स हुआ करते थे करीब, लेकिन अभी लोगों ने बताया कि 10-12 हैंडलूम्स बचे हैं, जिसकी बड़ी वजह ये कोविड का जो लॉकडाउन रहा वो रहा। जो इनका ये एक पुश्तैनी काम है, लंबे समय से ये इसी काम को करते आए हैं, लेकिन इस कोविड और लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी की मार इन पे ऐसी पड़ी, महंगाई की ऐसी मार पड़ी कि ये कर्जदार हो गए हैं। ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतनी पूंजी नहीं है जिससे ये बाज़ार से सीधे अपना सामान बेच सके। एक साड़ी को बनाने में इनको 10 से 12 घंटे, 14 घंटे का वक्त लगता है, जिसकी इन्हें मजदूरी मात्र 200, 250 या 300 रुपये मिलती है और बाकी का काम महाजन और दलाल के द्वारा होता है। ये महाजन और दलालों से मुक्ति चाहते हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं और अपनी मेहनत का वाजिब पैसा चाहते हैं। चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस वजह से ये कर्ज में फंस गए हैं, क्यों ये दलाल से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग 12 घंटा घर के आदमी हैं, जब मेहनत करते हैं तो 250, 200 या बहुत मेहनत करते हैं, रात को बिनते हैं तो 300 रुपया काम होता है। तो अब परिवार, हम 7 परिवार से हैं। अब ये महंगाई में अब खर्चा नहीं चल रहा है, बच्चों को पढ़ाने में और उनकी परवरिश करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब उन लोगों का परवरिश नहीं करेंगे तो वारा की तरह घूमेंगे। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? ये तो हमारी खानदानी है, बाप दादा कर रहे, तो हाथ करघा जो है कि चला रहे थे, तो हाथ का करघा जो है ख़त्म हो गया एकदम। वो साड़ी कोई ले ही नहीं रहा है। और अब उसके बाद तो ऋण कर्ज कर ले के हिताई नताई से थोड़ा सा यार दोस्त से ले कर लूम गाड़े, मगर लूम का धंधा इतनी चौपट है। अब बताइए कि हम तो ये जो परेशानी आप आज बता रहे हैं, ये परेशानी पहले भी कभी हुई या पहली बार इतनी परेशानी हुई? नहीं, ये जब से का मतलब कि पहला लॉकडाउन जब से लगा हुआ है तब से का मतलब अब तक धंधा ये चौपट है एकदम। और उसके पहले हाथ करघा था। ये लूम का ज़माना इस तरफ नहीं था बनारस में। अब धीरे धीरे इधर फैला है, मगर सब लगा कर बच गए हैं। कितने लोग तो बेच दिए हैं। हम लोग भी अब विचार कर रहे हैं कि इसका अच्छा दाम मिले, जितना हमारी पैसा लगा है इसमें। कितनी पूंजी लगी है आपकी? इसमें लग गया करीब 2 लाख के करीबन। 2 लाख में कितनी मशीनें हैं? एक मशीन है। एक मशीन? हाँ, ये एक मशीन? एक मशीन। और अब वही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इसका रेट अच्छा मिले तो हम इसको बेच देंगे। इतनी दिक्कत है, अब दिक्कत सुना कर क्या करें। बहुत लोग आते हैं और ये जो है कि समस्या सुनते हैं, कहते हैं, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं लोग देता है। तो अभी ये तो आपके यहाँ 7 मार्च को वोट पड़ने हैं, है ना? जी हाँ। तो अभी तो सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो राजनेता हैं सभी आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को कुछ इसका लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? अब भाई देखिए, अब तो सरकार आएगी तो उसके बाद
तब समझ में आएगा कि क्या हमें सुविधा देंगे, कैसा सरकार चलेगी। अब पर ऐसे आप क्या चाहते हैं, अगर कोई भी सरकार बने, कोई भी नई पार्टी आए या पुरानी आए जो है अभी वो आए, कोई भी आए, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए मगर जनता खुशहाल रहे, रोजी रोटी चले, हम यही चाहते हैं। हालात बहुत बुरा चल रहा है और ऊपर वाला है, अब देखिए ज़िंदगी कैसे कटेगा। आप देखेंगे उठा कर मंडी में, आप सबसे ज़्यादा उठा कर देखेंगे सामने। आधी रोटी करते खाते हैं वो सही है, मगर कर्जे में इतने हैं ना कि एकदम सब परेशान हैं, बीवी बच्चे सब परेशान हैं। आपको क्या लगता है कैसे कर्जा चुक सकता है? कर्जा अब इसी से चुकेगा, अच्छी रोजगार चले, आदमी मेहनत करे और सब सदस्य मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जो है कि अब जिसका है दो पैसा भर सकते हैं। जब धंधा ही नहीं चलेगा तो कर्जा भरेंगे कैसे? आपके यहाँ साड़ियाँ बनती हैं? जी। कितने साल से ये व्यवसाय शुरू किया है? 5-6 साल बाद। तो अभी आप लोगों को मार्केट हो रहा है, नहीं हो रहा है? मार्केट बहुत घट गया है। तो अभी क्या कर रहे हैं, कैसे खर्चा चल रहा है फिर? चलो तो ऐसा धीरे धीरे, नहीं पोसाता है, कोई आता है कोई नहीं आता है। भाई पोसाएगा तब ना आएगा। तो आप यहीं से लोग खरीद के ले जाते हैं या फिर कहीं थोक में बेचते हैं आप लोग? नहीं, यहाँ बिना ला, यहाँ बिनती है। हाँ, कारीगर लोग बिना ला, यहाँ सब बनारस जाला माल। तो अभी माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी नहीं जा रहा है। तो फिर तो काफी नुकसान हो रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो अभी तो वोट पड़ने वाले हैं आपके यहाँ, किसको वोट करेंगे आप? जिसको कहो तुम। नहीं, मेरे कहने से क्या कि आप किसको वोट करेंगे? देखा जो सबको दोगा तो हम लोग भी दे देंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग को मांग कुछ नहीं है। कुछ नहीं मांगेंगे? साड़ी ना बिके आपकी? बिकी, जब बिनाई तो बिकी, जब बिनाता नहीं पता का बिकी। तो क्यों नहीं बिना रही है? तो माल नहीं ना मिला था, माल कम मिला था, माल भी कम मिला था, मजूरी भी कम मिला था। कितनी मजदूरी मिलती है? मजूरियों 250 मिला ना हो। क्या काम करते हैं? ऑनलाइन चलाते ही है। कब से चला रहे हैं? इसको 7-8 से चला 7-8 साल से चला रहे हैं। 7-8 साल से चला रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? इसमें दिक्कत परेशानी है, मजदूरी नहीं मिल रहा है। और जब गाड़ी जाती है तो पैसा नहीं मिलता है, तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी? तो क्यों नहीं मजदूरी मिल पा रही है? अब ये हम आगे तो नहीं जानते क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब ये जान रहे हैं कि नहीं मिल रही है। तो कब से आपकी मजदूरी नहीं मिली है? करीब ये 2 साल से करीब। बिल्कुल मजदूरी नहीं मिली? मिल रही है, कम मिल रही है। कम मिल रही है। पहले से कितना कम मिल रही है? पहले से 100 रुपये कम मिल रही है डेली में? हर एक साड़ी पे। हर एक साड़ी पे? हाँ, पहले एक साड़ी पे कितना मिलता था? पहले एक साड़ी पे 300 मिलता था, और अब अभी 200 मिल रहा है। तो सभी को इतना ही मिल रहा होगा? सभी को, जितने इसमें काम है सबको। आपके गांव में तो बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। गांव में हमारे ढेर, ये मशीन तो है नहीं, 2-4 ठो उधर है और हमारा घर तो उधर है हाईवे पे। हमारे घर पे भी यह मशीन चलता है। अच्छा, और एक साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? 9-10 घंटा लगता है। 9-10 घंटा, तब आप 200 रुपये कमा पाते हैं। कितने साल से आप साड़ी बनाने का काम कर रहे हैं? ये तो बहुत दिन हो गया जौन बा, लेकिन ये लॉकडाउन से या उसके पहले से भी बहुत गड़बड़ चल रहा है मार्केट। हम लोग जौन बा की जा नहीं रह पाए, हम लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, तो आप सीधे मार्केट में इसको नहीं बेच पाते हैं? नहीं, इतना पूंजी नहीं है हम लोगों के पास जौन बा, इसलिए हम लोग मार्केट नहीं जा पा रहे। हाँ। तो अभी कितना पैसा मिल रहा है? ये समझ लीजिए कि दिन भर करते हैं 200-250 रुपया, बस इतना ही आता है। कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटा 12 घंटा। अब मजदूरी जब करते हैं, अब 12 घंटा नहीं करेंगे तो 200 रुपये भी नहीं आएगा। बहुत गड़बड़ है। तो इतने से खर्चा चल जाता है? नहीं मैडम, क्या करें, जौन बा परेशान है। हाँ। बहुत परेशान है हम लोग। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने लोन की इतनी सुविधा मुहैया कराई है, लोग कम पैसों में लोन लें
और अपना रोजगार शुरू करें? अरे कब कहीं भी रोजगार नहीं मिला लोन है? मिल रहा है, क्या क्या खाली बात हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। खाली राशन से आदमी को पेट थोड़ा भरेगा। जब कारोबार सही हालात रही तब ना आदमी जो है खुशहाल रही। इसमें कारोबार बहुत मंदा है, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? अब दिक्कत परेशानियाँ मैडम तो बहुत है, अब क्या बताएं। जब कारोबार सही होता आदमी का हालात भी सही हो गए। इसीलिए हम लोग क्या करें, इसी में कर रहे हैं अपना। ये बनारस तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। हाँ। तो अगर हम आपसे समझना चाहें तो यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो मैडम आप देख रहे हैं एकदम रोजगार नहीं है। आदमी का जब कारोबार चलता है तो हर काम आसान होता है। तो इस बार आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? क्या सोच के वोट कर रहे हैं कि किस पार्टी को वोट देंगे जो आपकी किन ज़रूरतों को पूरा करे? क्या आपके मुद्दे हैं? मैडम मुद्दा तो ये है, बस कारोबार सही सुधर जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो कारोबार का है। 10-12 घंटा करते हैं तो 200 रुपया जो जाकर आता है, इसमें नहीं चलेगा ना। यही परेशानियां है कि जब जाएंगे बूथ पे तो अपना सोचेंगे कि हमें किसको देना है जो हमारे लिए कुछ लाभ दे सके। यही मेरा मुद्दा है। तो मतलब बेरोजगारी तो बहुत है। बेरोजगारी के लिए तो ना तो नहीं कर सकते आप लोग, दुनिया देख रही है। बेरोजगारी बनारस में बहुत सी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतने बेरोजगारी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो बड़े नेता हैं, हमारे देश के पीएम हैं, सीएम हैं, सब है वही, लेकिन फिर भी अपने कार्यालय पे आएंगे, चले जाएंगे। उन्हें कुछ खबर भी होता है कि कहाँ बेरोजगारी है, ये उनको जरा से भी खबर नहीं है। ठीक है, ये 1-2 लाख के बीच में बोलना, माइक के सामने बोलना सिर्फ यही बात तो नहीं है। घर की क्या परिस्थितियाँ उसको देखा जाता है। सिर्फ माइक में बोल देना मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है आपने कर दिया, क्या वो पहुँचा, क्या मिला वो, इसके बारे में सोचिए आप। हम कोई नेता नहीं, हम आम जनता है। आम जनता सवाल कर रहे हैं भाई, हम कोई नेता नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको। ये कौन सी साड़ी बना रहे हैं आप? बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी। तो ये कितना समय एक साड़ी को बनाने में लगता है? कितनी लागत आती है? लागत तो 750 की आती है। कुछ नुकसान भी होता है। 12 घंटा लग जाता है। 1000 रुपए की बिकती है। और 750 रुपये इसमें सामान लग जाता है? 750 का सामान, वही 250 रुपया बचता है हम लोग के। उसमें उभर नहीं पा रहे हैं हम लोग, ना बच्चे के कायदे से पढ़ा रहे हैं, ना लिखा रहे हैं। महंगाई इस कदर के बढ़ रही है। वही लॉकडाउन के पहले दोनों संगा गड़ा था। तो हमारे ससुर के बेटे नहीं थे, तो उनसे कर्जा लिए, बहनोई लोग से कर्जा लिए, कुछ ऐसे तैसे कर कर हम लोग गाड़े हैं। अभी कर्ज नहीं भरा पाया है। लॉकडाउन नहीं होता तो उसमें कुछ भरा ही जाता था। लेकिन इस समय बिगारी खट रहे हैं। कभी कभी लेबराई करने चल जाते हैं, व्यापारी जब नहीं आते हैं। तो लॉकडाउन से अब तक तो हम 15-20 बार लेबराई करे चल गए, जब नहीं मिल रहा था पैसा। तो ये साड़ियाँ डायरेक्ट आप मार्केट में नहीं बेचते हैं? नहीं, महाजन को देते हैं। क्यों? महाजन के इसलिए देते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है। पूंजी तो यहाँ के सारे लोग महाजन के द्वारा ही मार्केट करते हैं? वहाँ बनारस के महाजन मंगवाते हैं तो हम लोग लेके जाते हैं। तो जो बचता है वही पैसा देते हैं, बेसी नहीं देते। और धागा अपना देते हैं। तो उसमें दुकानदारों ने धागा में भी खाते हैं। अगर ना खाते तो 700 रुपये की लागत मिलती है। तो हम लोग जब 4-5-6 ठे जुटाएंगे तभी बनारस जाएंगे। और 1-2 ठे लेके जाएंगे तो 250-300 रुपया तो हमारा भाड़ा खर्चा गिर जाएगा।